हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाया था, आज मैं उससे न्यू टॉपिक एक लेकर आया हूं। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिए, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, समतल दर्पण पर जब कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है। कहता है कि कोई यदि समतल दर्पण है, यदि उस पर प्रकाश लंबवत पड़ती है, तो लंबवत पड़ने के बाद उस सतह से परावर्तन के होने के बाद किस दिशा में परावर्तित होती है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि जब कोई किरण किसी परावर्तक सतह पर आती है, टकरा कर उसी माध्यम में लौटती है, तो हमने देखा था कि जितना एंगल, जितना कोण पर वो आती है, उतना ही कोण पर क्या होता है, परावर्तित होता है। तो यहां भी हमें यही ध्यान रखना है कि यदि कोई किरण किसी समतल सतह है, मान के चलिए हमारा क्या है, समतल सतह है, ये क्या है हमारा समतल सतह है जो परावर्तक है, जो क्या है, परावर्तक है। ये क्या है, परावर्तक सतह। क्या है, परावर्तक सतह। अब कहता है कि कोई किरण इस पे लंबवत आ रही है। क्या आ रही है, लंबवत। तो आपको पता है यदि कोई किरण लंबवत आती है, तो पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि यदि कोई किरण जितना कोण से आएगा, उतना ही कोण से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट भी होगा, यानी परावर्तित भी होगी। यहां भी लंबवत का मतलब क्या कि 90 डिग्री पर यदि कोण कोई किरण आ रहा है, तो दर्पण से ये आपतन बिंदु पर टकराएगा। ये हमारा क्या है, आपतन बिंदु। ये क्या है हमारा, आपतन बिंदु से टकराएगा, और टकराने के बाद 90 डिग्री पर आया तो 90 डिग्री पर ही क्या होगा, वो वापस आ जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर लंबवत आती है, तो दर्पण से टकराने के बाद उसी पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। उसी पथ पर क्या होगी, लौट जाएगी। ये दिखा रहा है क्या, आपतित किरण है हमारा जो आ रहा है, और ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। कौन सा किरण, परावर्तित किरण। ठीक है ना। तो समझ गए बच्चों कि जब कोई किरण, याद रखिएगा कि जब कोई किरण जितना डिग्री पर आएगा, वह किरण परावर्तक सतह से टकराकर उतना ही डिग्री पर क्या होगा, वो लौटेगा। यदि 30 डिग्री पर कोई किरण आ रहा है, आपतन कोण यदि 30 डिग्री का बन रहा है, तो परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का ही बनेगा। यदि कोई किरण लंबवत आ रही है, अर्थात 90 डिग्री पर आ रहा है, तो 90 डिग्री पर ही क्या होगी, टकरा करके वापस लौटेगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। वही कहता है, यहाँ क्या कह रहा है कि जब किसी समतल दर्पण पर लंबवत किरण पड़ती है, तो परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, परावर्तन का मतलब टकराने के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। वो किसके डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर। अर्थात कोण I बराबर कोण R, और वो किसके डिग्री, कितना डिग्री के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होता है। कहता कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, छाया। प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, छाया। जैसे यदि कोई भी प्रकाश हम पे पड़ती है या आप पे पड़ती है, तो देखिए कुछ ना कुछ उसका क्या होता है, छाया बनता है। उसी छाया को क्या कहते हैं हम लोग, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, या जिस बिंदु से आती हुई क्या आती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत का मतलब हुआ कि जिस स्थान से या जिस वस्तु से क्या होती है, प्रकाश निकलती। स्रोत का मतलब क्या, प्राप्त होना। और बिंदु का, यहाँ बिंदु वर्ड जो है, वह जहां से प्रकाश निकलती है, उस स्थान को क्या कहा गया है, बिंदु स्रोत कहा गया है। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, कहता है कि दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। एक क्या होता है? वास्तविक, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। नाम से ही स्पष्ट है। वास्तविक का मतलब क्या? कि उस वस्तु का एक्चुअल में छाया जरूर बनाता है, और काल्पनिक का मतलब क्या? कि उसका प्रतिबिंब बनाता नहीं है, केवल और केवल हम लोग क्या करते हैं? उसका अनुभव करते हैं कि ऐसा हो सकता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहता है? कहता किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब, अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि वास्तविक प्रतिबिंब है? कैसे कहेंगे कि ये वास्तविक है और ये क्या है? काल्पनिक है? तो इसके कुछ गुण हैं। तो कहता है कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे कहां पर? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, जैसे हम लोग दर्पण लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं? दर्पण। और जब दर्पण पर कोई प्रकाश पड़ती है तो आप लोग देखते हैं कि दर्पण से परावर्तन के बाद उसका कहीं ना कहीं क्या होता है? छाया बनता है। इसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है? उल्टा बनता है। वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है? उल्टा बनता है। तीसरा क्या है कि इसके प्रतिबिंब को हमेशा एक सरल रेखा का मतलब क्या? ऐसे सरल रेखा द्वारा क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। ये हो गया हमारा क्या? वास्तविक प्रतिबिंब के गुण से हम अभी देखते होंगे कि गांव सब में क्या होता है? पर्दा चलता है, ठीक है ना? क्या चलता है? पर्दा। जैसे पहले वीसीआर चलता था, उसमें रील होती थी, और उस रील को क्या किया जाता था? वीसीआर में लगा करके उसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ देखते थे? टीवी के बड़े से स्क्रीन पे। टीवी के बड़े से स्क्रीन में आप देखते होंगे। जैसे हम लोग का पहले, आजकल तो जमाना है कि मोबाइल का हम लोग फोटो खींच लेते हैं, लेकिन पहले क्या आता था? रील वाला आता था। क्या आता था? रील वाला। वो क्या करता था? फोटो को खींच लेता था और उस रील्स को साफ करके फिर हमें उसका क्या करता था? हमारा फोटो, फोटो वाले क्या करते थे? देते थे। यानी क्या? पहले हमारा कैप्चर किया, हमारे प्रतिबिंब यानी हमारी छाया को क्या किया? कैप्चर कर लिया, और कुछ दिन के बाद उसको साफ करके फिर हमें वो क्या करते थे? हमारी फोटो को देते थे। तो ये सब किसका है? वास्तविक प्रतिबिंब का है। इसलिए इसे कहता क्या? अब कहता है काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए। काल्पनिक या आभासी, जिसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। कहता कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? आभासी। यहां पर प्रतीत, यहां पर क्या है? वास्तव में बन नहीं रहा है, हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं? उसकी कल्पना कर रहे हैं। इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? काल्पनिक या आभासी, जिसको हम आभास कर सकते हैं। तो कहता है इसका गुण देखिए, कहता कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अपनी कल्पना को कैसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं? बताइए। दूसरा है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा बनता है। इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? सीधा बनता है। जबकि वास्तविक प्रतिबिंब का था क्या था? उल्टा बनता था। क्या बनता था? उल्टा बनता था। और इसका क्या होगा? सीधा बनेगा। कहता है इसके प्रतिबिंब को टूटी हुई रेखा द्वारा, टूटी हुई का मतलब क्या है? ऐसे कहीं पर सरल रेखा नहीं रहेगा। क्या रहेगा? टूटी हुई रेखा के द्वारा इसको क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। तो ये था वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में। जब भी आपको पूछे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं और प्रतिबिंब में क्या मतलब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में जब भी अंतर बोलेगा तो दोनों का परिभाषा लिखिएगा
और दोनों का जो 3 को गुण है वो गुण दोनों में क्या कीजिएगा, लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन को 2 नंबर में क्या करना है, इंपोर्टेंट समझ करके वीवीआई लगा करके याद हमें रखना है। तो जो टॉपिक है कहता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसके द्वारा? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मान के चलिए कोई समतल दर्पण है, ये हमारा क्या है, एक समतल दर्पण। ये क्या है हमारा? समतल दर्पण है। अब हम इस समतल दर्पण के यहां पर एक क्या है, बिंदु स्रोत है। ये हमारा क्या है, बिंदु स्रोत। का मतलब क्या कि प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत तो इधर निकलेगा प्रकाश, हाँ इधर की ओर प्रकाश निकलेगा। अब हमने क्या किया, इस प्रकाश स्रोत से एक लंबवत प्रकाश लिया और एक तिरछा प्रकाश लिया। ठीक है, एक हमने क्या किया, तिरछा। तो आपको अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है, यदि कोई भी किरण तिरछा आएगा तो परावर्तक सतह से टकरा करके तिरछा ही लौटेगा। तो मान के चलिए ये आया, ये हमारा बिंदु स्रोत क्या है, हमारा ये O है। हमारा क्या है? O है। अब हमारा क्या हुआ, यहां से इस दिशा में प्रकाश निकल गया है। टकराने के बाद ये मेरा क्या हो गया, आपतन बिंदु। क्या हो गया हमारा? आपतन बिंदु हो गया। अब हमने यहां पर ये हमारा क्या है, इस बिंदु को हमने क्या किया, ए ले लिया, और ये जो है ना ये हमारा M है, और हमने M' एक समतल दर्पण ले लिया है, जहां से एक किरण यहां से क्या प्रकाश स्रोत है, यहां से प्रकाश निकलती है। तो अब अभी जस्ट हम आपको पढ़ाया है, हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया क्या, यदि कोई किरण किसी समतल दर्पण पर लंबवत आती है तो आने के बाद परावर्तक सतह से टकराएगी, और टकराने के बाद उसी पथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी कहने का मतलब इस पथ पर आया और क्या हुआ, इसी पथ पर क्या हो गया, लौट गया। दूसरा है कि यदि कोई किरण तिरछा आती है, क्या आती है, तिरछा आती है, हाँ, तो टकराने के बाद क्या होता है, लौट जाता है। तो ये जो अभी जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे जिंदगी में सब दिन होता है, और हम घर में भी कर सकते हैं इसको प्रयोग में। हम लोग आईना लेंगे, आईना पर प्रकाश हमारे पास क्या होती है, आईना का मतलब क्या, दर्पण। आईना का मतलब क्या, दर्पण हम लोग लेंगे, और उस दर्पण पर हम सूर्य की प्रकाश को लेते हैं। सूर्य की प्रकाश को क्या लेते हैं, तो उस सतह से यानी दर्पण से टकराने के बाद किसी यदि हम दीवार पर या किसी सतह पर यदि हम उसको छायांकित करते हैं, तो इस दर्पण पर जो सूर्य की प्रकाश होती है वह हमें नहीं दिखाई देती है। हमें कौन सा किरण दिखाई देती है, परावर्तित किरण। हमें कौन सा दिखाई देती है, परावर्तित किरण। यानी क्या, ये जो हमारा आपतित किरण है ये हमें नहीं दिखाई देता है, हम यहां पर हमें कौन दिखाई देता है, ये परावर्तित किरण। ये कौन सा, ये हमारा क्या है, परावर्तित किरण। ये क्या है, अब हमने क्या किया, यहां पर आंख लगा दिया। ये मेरा क्या है, आंख है। ये क्या है, हमारा आंख है। यदि हम इस प्रकाश को देखते हैं, ये प्रकाश हमें लगता है कि कहीं से इधर ऐसे करके, हाँ, पीछे से कहीं से आ रहा है। क्या आ रहा है, पीछे से कहीं से आ रहा है। और यदि हम इस बिंदु से यहां डालते हैं, हाँ, तो ये हमारा बनता है क्या, आई। क्या बनता है, आई। तो इस प्रकार से हमें ये किरण नहीं दिखाई देती है। हमें क्या लगता है कि ये किरण दिखाई देती है, और लगता है क्या हमारी आंख को कि कोई किरण पीछे से किरण क्या हो रहा है, आ रहा है। यह है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना का ये फिगर है। अब देखिए कि हमने जो फिगर बनाया है उसको हम लोग क्या किए हैं, शब्द में लिखे हैं। तो देखिए कहता है कि माना कि M' क्या है, एक समतल दर्पण है जिसके सामने एक प्रकाश स्रोत वो है। मान के चलिए जैसे हमने पीछे फिगर बनाया था ऐसे,
ये मेरा समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने कोई एक बिंदु स्रोत वो है जहां से ये किरण आ रहा है, एक तिरछा किरण ऐसे ले रहे हैं, ये इसी पथ पर टकरा करके लौट रहा है और ये तिरछा आ रहा है तो तिरछा ही जा रहा है। ये हमारा क्या है, एक बिंदु स्रोत वो है। और हमने यहाँ क्या माना, एम, इस बिंदु को हमने ऐसे करके मिलाया और यहां तक ऐसे करके मिलाया, ये हमारा हो गया क्या, आई। अब देखें, कहता कि वो है प्रकाश स्रोत ओ से विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की किरणें निकलती है। यानी यहां से क्या है, कोई जरूरी नहीं कि हम दो ही ले, ऐसे भी प्रकाश निकलता होगा, ऐसे भी प्रकाश निकलता होगा, लेकिन हमने कितना लिया, दो प्रकाश, एक लंबवत एक तिरछा। तो कहता कि किंतु केवल दो किरण को लेकर के, कितने लेकर के, दो किरण को लेकर पथ को दर्शाया गया है, जिसमें एक किरण ओ एम, ये ओ है और ये एम है, ओ एम दर्पण पर अभिलंब रूप से क्या होती है, आपतित होती है और टकरा करके पुनः उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। आपको हम पीछे पढ़ाए कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर या किसी परावर्तक सतह पर लंबवत पड़ेगी तो टकरा करके उसी पथ पर क्या हो जाती है, लौट जाती है। दूसरा किरण है ओ ए, दूसरा किरण क्या है, ओ ए, यहां पर हमने क्या बनाया, ए। ओ ए तिरछी आपतित होती, क्या आती है, तिरछी आपतित होती है और दर्पण से परावर्तित होकर बी की दिशा में, यानी ये इधर क्या है, कोई बी है, बी के दिशा में चली जाती है। किंतु हमारी आंख, हमने यहां पर क्या किया, अपने आंख को लगा दिया, हमने क्या किया, आंख को ऐसे करके देखा। कहता कि किंतु आंखों को लगता है कि दर्पण से परावर्तित किरण, यानी ये जो किरण है मेरा, ये जो किरण है परावर्तित किरण, वो कहता कि दर्पण के पीछे किसी बिंदु आई से, यानी ये बिंदु आई से आ रही है। कहां से आ रही है, आई से आ रही। बिंदु एम, बिंदु एम, बिंदु स्रोत ओ का क्या है, आभासी। कहता है कि बिंदु एम जो है, बिंदु ये जो एम है ना, बिंदु स्रोत ओ का आभासी प्रतिबिंब है। अर्थात कहने का मतलब क्या कि एम ओ और एम आई की दूरी मापने पर हमें लगता है कि दोनों की दूरी क्या हो, आपस में बराबर है। अर्थात कहता कि जितना दूरी ये है उतना ही दूरी क्या है, ये भी है। अर्थात ओ एम बराबर क्या, एम आई, ओ एम बराबर कितना, एम और आई, यानी ये जितना दूरी है उतना ही दूरी ये है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि यदि किसी समतल दर्पण पर किसी भी किरण को हम रखते हैं, लंबवत रखते हैं या तिरछा रखते हैं, तो जितनी ऊंची पर हम वस्तु को रखेंगे उसका प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, उतना ही ऊंचाई का बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा, आभासी। कैसा, आभासी। क्यों, क्योंकि ये जो है ना आभासी दिखाता है। डॉटेड लाइन क्या होता है, आभासी। अभी आपको हम पढ़ाए कि टूटी हुई सरल रेखा का इंग्लिश में क्या कहते हैं, डॉटेड लाइन, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। अब हमने जो समतल दर्पण के बारे में पढ़ा उसकी क्या क्या विशेषता है, तो देखिए कहता है पहला विशेषता क्या है, तो पहला कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। बिल्कुल, दर्पण हमारा क्या है, ऊपर है और वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे में बन रहा था, पीछे का मत, ठीक है। दूसरा कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है, बराबर होता है। बच्चों ये क्वेश्चन बार बार आप लोग से पूछ देगा 2 नंबर में, बोलेगा ऐसे कि समतल दर्पण की 3 विशेषता को लिखिए, 4 विशेषता को लिखिए। ये आपको 2 नंबर में भी VBI है, ये भी इस क्वेश्चन में भी क्या कीजिएगा आप लोग, VBI लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 2 नंबर के लिए कितना रखे, 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन क्या है, VBI है। दूसरा क्या कह रहा था कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। क्या बनता है, सीधा बनता है।
प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता। अब पार्श्विक क्या होता है, अभी जस्ट हम आपको बताने वाले हैं कि पार्श्विक होता क्या है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी होता है, और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। इसका कहने का मतलब क्या है, यदि ये दर्पण है, यदि हमने यहां पर कोई वस्तु रखा है, यदि 2 मीटर का है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, 2 ही मीटर का बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो ये था समतल दर्पण पर जो बने प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं जो 2 नंबर के लिए क्या है, भी आई है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए कहता कि पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन होता क्या है, तो कहता है कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाते हैं, जब हम किसी दर्पण के सामने यदि हम ही जाते हैं या आप जाइए, तो आप देखते होंगे कि यदि आप अपने दाहिने हाथ को उठाते हैं तो उसमें बायां हाथ दिखाई देता है, और बायां हाथ को उठाते हैं तो उसमें दाहिना हाथ दिखाता है। इसका इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक परिवर्तन कहते हैं। कहता है कि जब किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाते हैं तो उसके बाएं भाग को उठाने पर दर्पण में दायां भाग दिखाई दे, और दाएं भाग को उठाने पर दर्पण में बाएं भाग दिखाई दे, इस परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, दर्पण है, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ये अपने क्या करता है, दाहिने हाथ को उठा रहा है, उसमें हमें लग रहा है क्या, बाएं हाथ। और आप अपने एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, एक दर्पण ले लीजिएगा, कागज ले लीजिएगा, कागज पर आर लिखिएगा ऐसे करके, तो आपको जो आर है वो दर्पण में इस प्रकार का दिखाई देगा। तो इस परिवर्तन को भी क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते, क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो आप अपने दर्पण में चले जाइएगा। जैसे हम लोग जाते हैं बाल दाढ़ी बनवाने के लिए, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं, कर सकते हैं कि आप अपने दाहिने हाथ को उठाइएगा तो उसमें आपको दिखाई देगा क्या, बायां हाथ, और बायां हाथ उठाइएगा तो क्या दिखाई देगा, दायां हाथ। इसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में। अब कहता है कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण होता क्या है। अब दर्पण हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर में हमारा दर्पण ही है। कहता ही है कि प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन में गोलीय दर्पण भी है। तो गोलीय दर्पण होता क्या है, तो देखिए दर्पण है, तो दर्पण है तो सोचिए समझिए कि सीधा से क्या, कि ये कोई ना कोई कांच का टुकड़ा होगा। क्या होगा, कांच का टुकड़ा होगा। अब देखिए क्या कहता है गोलीय दर्पण का परिभाषा। कहता है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के टुकड़े को रजतित कलई, रजतित का मतलब क्या, कलई करके बनाया जाता है। अब समझिए कि क्या है, कह क्या रहा है। कहता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण के खोखले भाग, खोखले भाग का कहने का मतलब क्या है बच्चों, खोखले भाग कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए हम लोग रिंग पहनते हैं, ठीक है, या हमारी माँ बहनें जो चूड़ियां पहनती हैं, तो देखते होंगे कि उसका 2 सतह है, बीच का भाग क्या होता है, खाली होता है। क्या होता है, खाली होता है। तो उसी तरह ये कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच के टुकड़े को बीच का भाग क्या किया जाता है, खाली कर दिया जाता है, और दोनों किनारे मतलब क्या, ऊपरी सतह और निचली सतह में, ठीक है ना, ऊपरी सतह और निचली सतह के रूप में स्थित होता है, और बीच का भाग क्या होता है, खाली होता है। जैसे मान के चलिए ये क्या है, हमारा एक कांच का क्या है, टुकड़ा है, जो बीच का भाग क्या है, ये क्या है, खाली है। क्या है, अब कह रहा है गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, क्या कहता है, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक भाग होता है। अब ये बीच का भाग है,
तो जब ये सतह है, अब तो यही सतह बचा हुआ है, इसी सतह को क्या कहेंगे हम लोग, परावर्तक बनाना है। तो परावर्तक बनाने के लिए क्या करना है हमें, क्योंकि ये दर्पण है, ये क्या है हमारा कांच का, क्या है हमारा कांच का, क्या है टुकड़ा है, कांच का क्या है हमारा टुकड़ा है। अब ये बीच का भाग क्या है, खाली है। अब इसको हमको क्या करना है, दर्पण बनाना है, गोलीय दर्पण बनाना है। तो इसके भाग को कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, हमें पेंट करना पड़ेगा। कह रखा है, ये कहता है कि एक भाग होता है गोलीय दर्पण, प्राय कांच के टुकड़े को रजतित करके बनाया जाता है। अब देखिए ये कैसे हम इसको रजतित करेंगे, तो आइए समझते हैं इसको फिर से। चलिए, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक कांच का क्या है गोला है, क्या है हमारा कांच का गोला है। अब कांच है, गोलीय है, तो इसका क्या होगा, केंद्र भी होगा। ये क्या होगा हमारा केंद्र होगा। अब केंद्र होगा तो इसकी क्या होती है, जैसे ही गोला है तो गोला में क्या होता है, चारों तरफ की लंबाई क्या होती है, केंद्र से क्या होता है, चारों तरफ की दूरी क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात ये सब क्या है इसकी, ये क्या होगा इसका त्रिज्या होगा, क्या होगा कि त्रिज्या होगी। ये भी क्या है इसका त्रिज्या होगी, क्योंकि गोला है तो गोला में क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। अब मान के चलिए गोलीय दर्पण बनाना है, तो दर्पण बनाने के लिए क्या करना है, उसको रजतित करना है। रजतित का मतलब कलई, कलई का मतलब रंग करना, सतह बनाना हमको। हाँ, कि देखिए जैसे अभी कांच है, अभी जब तक इसको रजतित नहीं करेंगे तब तक इससे क्या होगी, प्रकाश की किरण आर पार होती रहेगी। यानी इधर से यदि प्रकाश डाले तो इस पार हो जाएगी, इधर से डालेंगे तो इस पार हो जाएगी। मतलब हमें रजतित बनाना, हमें दर्पण बनाना। तो दर्पण बनाने के लिए आप लोग देखिएगा कि जिस दर्पण में हम लोग चेहरा देखते हैं, उस दर्पण में भी क्या होता है, जिधर से चेहरा दिखाई देता है लेकिन उसके पिछले वाले भाग में रजतित किया हुआ रहता है, यानी कलई यानी पेंट चढ़ा हुआ रहता है। तो यहाँ भी हमें इसको क्या करना है, अब इसको बनाना है हमको क्या, गोलीय दर्पण। तो कहता है कि उस गोले के दर्पण को भाग कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का। यानी क्या, ये जो सतह है ना हमारा चारों तरफ, ये क्या होता है, खोखला गोले का है। क्या है, खोखले गोले का भाग का बना हुआ है। अब इसे परावर्तक सतह बनाने के लिए हम दो काम कर सकते हैं। हम एक कर सकते हैं क्या, अंदर से कर सकते हैं इसको रंग, ये क्या कर सकते हैं, अंदर से रंग कर सकते हैं। दूसरा क्या, बाहर से कर सकते हैं। क्या करेंगे, बाहर से करेंगे। जब आप इसको अंदर से कीजिएगा तो देखिए ये तब सतह बन जाएगा क्या, क्या उत्तल, क्या बन जाएगा, उत्तल दर्पण। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण। और जब अंदर से कीजिएगा हाँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका अवतल। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, कहने का मतलब क्या है, यदि किसी खोखले गोले को यानी गोलीय दर्पण को हम यदि काटे बांटे तो कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भाग में। कौन कौन, अवतल में और उत्तल में। अवतल कब, जब हम इस कांच के टुकड़े को, इस गोलीय भाग के टुकड़े को बाहरी भाग से क्या कर दे, पेंट कर दे। यानी इधर से हम लोग क्या कर दे, इसको रजतित कर दे। क्या कर दे, रजतित कर दे, ऐसे कर पूरा इसको क्या कर दे हम लोग, रजतित कर दे। पेंट जब कर देंगे मान के चलिए तो क्या होगा, प्रकाश इधर जाएगा, प्रकाश पीछे जाएगी नहीं। अब इसमें क्या कहता है कि इसके अंदरूनी भाग से कीजिए। क्या कीजिए, अंदरूनी भाग से इसको कर। जब हम बाहरी भाग से करते हैं तो क्या बनता है मेरा, अवतल दर्पण। और जब अंदरूनी भाग से करते हैं तो क्या मेरा बनता है, उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। अब देखिए क्या क्या कहता है इसमें। अब कहता है कि गोलीय दर्पण में ध्रुव क्या होता है। चलिए ये हमारा क्या है, एक गोलीय दर्पण है। ये क्या हमारा एक गोलीय दर्पण है। तो गोलीय दर्पण का क्या होता है, इसमें केंद्र होता है। क्या होता है, केंद्र होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। अब इस केंद्र से परिधि के बीच की दूरी होती है तो उसको त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे,
वक्रता त्रिज्या। अब केंद्र से यदि हम इसको मिलाते हैं इस प्रकार से, तो मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं इस व्यास जो खींचेंगे, हाँ, तो व्यास जब खींचते हैं तो कहीं ना कहीं इस खोखले वृत्त का जो बाहरी भाग है वो कहीं ना कहीं दो जगह क्या होगा, मिलेगा। ये जो बिंदु होता है ना जहां पर मिलती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हमारा ध्रुव है। और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, अर्थात इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है ना, यदि हम इसको दो भाग में बांटे, इस खोखले गोले को कितने भाग में बांटे, दो भाग में बांटेंगे, तो ये दो तरह के दर्पण का निर्माण करेगा। कितने प्रकार का, दो तरह का। कौन कौन, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। यदि जब हम इस खोखले गोले के भाग को बीचों बीच काट दें और जब इसके अंदरूनी भाग से हम इसको पेंट करें, अंदरूनी भाग से पेंट करें, ये जो दर्पण बनेगा, ये दर्पण बन जाएगा कौन सा, तल दर्पण। कौन सा, तल, कौन सा, उत्तल दर्पण। कौन सा, उत्तल दर्पण। और जब इसके बाहरी भाग से रचित करें, कलई करें, पेंट चढ़ाएं, हाँ, तो इसके जो ये जो भाग बनेगा ये बन जाएगा कौन सा, अवतल, हाँ, कौन सा, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यानी खोखले गोले को भाग को, खोखले गोले को यदि काटेंगे और उसके दो, क्योंकि देखिए हमारे पास दो ही सतह होता है, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। यदि अंदर वाला को रचित करेंगे, पेंट करेंगे या कलई करेंगे, तो वो कौन सा दर्पण का निर्माण करेगा, उत्तल दर्पण का। और जब बाहरी भाग से यदि इसको रचित करेंगे तो वो कौन सा दर्पण का निर्माण करेगा, अवतल दर्पण का निर्माण करेगा। तो चलिए अब इसमें हम लोग बारी बारी से सबका परिभाषा पढ़ते हैं, किसको क्या कहते हैं। तो देखिए पहला कहता है कि ध्रुव, पहला क्या कहता है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो कहता है कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। कहता है कि गोलीय दर्पण यदि हमारे पास इस प्रकार का यदि गोला है और इसको हमने काट दिया है, तो ये जो कटा हुआ ये जो मध्य बिंदु है, मध्य मतलब क्या, दोनों का बीचों बीच ये बिंदु, या मान के चलिए गोला है, ऐसे हमने काटा, ये क्या हुआ हमारा, इस भाग को क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं क्या, ध्रुव कहते हैं। और इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, पी से, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र, कहता है गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है, कहता है कि गोलीय दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का बना है, तो खोखले गोले का जो बना है तो उसका तो केंद्र होगा। तो कहता है कि गोलीय दर्पण जिस दर्पण का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे ई से सूचित किया जाता है। अगला है वक्रता त्रिज्या, कहता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का, अब बार बार कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है ना किसी क्या होता है, गोला का भाग होता है, यानी गोला से ही गोलीय दर्पण बनाया जाता है। जो बीच का भाग क्या होता है, खाली होता है, उसकी तो केंद्र तो होगी और उसकी त्रिज्या भी होगी, भाग होता है, उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से सूचित किया जाता है। अगला है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, कहता है गोलीय दर्पण का ध्रुव से वक्रता केंद्र के मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। मतलब ये जो ध्रुव है ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। यदि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।